Assalamu alaikum students. This is second part of the same chapter, that is the inverse trigonometric functions. जो पिछला चैप्टर था हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की। तो वहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं फिर से वो दोहराऊंगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था वहाँ पर, कि हमने लिखा था वहाँ पर डोमेन ऑफ दिस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज -1, एंड द पॉइंट नंबर 2 इज दैट इज, वहाँ पर मैंने लिखा था इस फंक्शन की जो रेंज है दैट इज -π/2 to π/2। तीसरा पॉइंट जो हमने वहां पर लिखा, हमने वहां पर क्या लिखा, हमने दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, वहां पर हमने लिखा था दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और चौथा पॉइंट जो वहां पर हमने लिखा था दैट इज द बाउंडेड फंक्शन, दिस इज द बाउंडेड फंक्शन। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड फिफ्थ पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, fifth point, that is this is odd function. This is odd function. Odd function actually होता क्या है, अगर कोई भी फंक्शन ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा f of -x is equal to minus times f of x, then the function is known as odd function. For example, मैं यहाँ पर चलूँगा, हमारे पास फंक्शन है f of x is equal to sine inverse of x. If we replace x by minus x, what will happen? F of minus x will be sine inverse of minus x, and f of minus x, sine inverse of minus x किसके बराबर होता है? This is minus times sine inverse of x. तो यहाँ से आ जाएगा f of minus x किसके बराबर? Minus, and this is again equal to f of x. This is minus f of x. Therefore, we can say the function that is y is equal to sine inverse of x is odd function. Now the point number 6 that is you have to remember, that is the derivative of sine inverse of x, that is 1 divided by root over 1 minus x square. This is the derivative of sine inverse of x. And the point number 7, that is you have to remember this point, means this is non-periodic function. This is non-periodic function and sometimes known as aperiodic function. So what is periodic function? The periodic function is a function whose values repeats after some interval, like sin x. अगर हम sin x की बात करेंगे तो उसके जो वैल्यूज है वो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, मीन्स 2π के बाद। ठीक इसी तरह अगर हम यहां पर देखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x की बात करेंगे, दिस इज नॉन पीरियडिक फंक्शन। वहां पर ऐसी बात नहीं है कि इसके जो वैल्यूज है वो रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था -π/2 से लेकर π/2 तक। जो उसका हर एक जो भी वैल्यूज लेंगे हम -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि ये डोमेन है साइन इनवर्स ऑफ x का, जो भी पॉइंट्स लेंगे -1 से लेकर 1 तक हमें डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे, हमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगा। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं नॉन पीरियडिक फंक्शंस। इसके बाद हम 2 पॉइंट्स और, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। That's the another important point is you have to remember sine inverse of x, that is equal to x when our x belongs to our interval -1, 1. Now sine inverse of x, this is the most important point. Now why sine inverse of x is equal to x when x belongs to our interval -1, 1? Suppose let sine inverse of x is equal to theta. Let sine inverse of x is equal to theta. Let this be equal to y. Then here y will be sine of, what is sine inverse of x? That is theta, sine theta. Here if you write sine inverse of x is equal to theta, implies x is equal to sine theta, means y is equal to sine theta implies y is equal to x because sine theta is equal to x. Now
Now if we sketch the graph of this, that is y is equal to x. Now if we sketch the graph of this, here this is, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 है, सो यहाँ पर आपका -1, यहाँ पर भी यहाँ पर +1 होगा आपका, यहाँ पर होगा आपका +1 और यहाँ पर होगा आपका -1। इसका ग्राफ इसके बीच में होगा, मीन्स y इज इक्वल टू x, इसका ग्राफ ये होगा, y इज इक्वल टू x। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। तो हमने कैसे प्रूव किया, मैंने सपोज इसको लिया थीटा के बराबर, तो अगर ये थीटा के बराबर है तो इस साइन को मैंने इधर ट्रांसपोज किया, तो x किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यही वापस यहाँ पर इज इक्वल टू मैंने लिखा साइन, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह मैंने लिखा थीटा, तो ये बन गया y इज इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन ये साइन थीटा किसके बराबर है, इधर x के बराबर, मीन्स y इज इक्वल टू x, मीन्स इसका वैल्यू आया x। ग्राफिकली ये है। अब दूसरी बात, दैट इज इसका वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू हमने निकाला। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन x का वैल्यू ये हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये बात है और दूसरी ये बात है, ये तो हमने डिस्कस किया, अब इस पे हम बात करेंगे। y is equal to sin inverse of sin x, इसकी बात करेंगे। ये किसके बराबर होता है, देखो y is equal to sin inverse of sin x, ये होता है बराबर x के बराबर, ठीक है। जब x का वैल्यू when x is greater or equal to -π/2 less or equal to π/2, तो पहला हम इसका ग्राफ उठाएंगे इधर से। दिस इज -π/2, दिस विल बी π/2, दिस इज π/2 here, say this is -π/2। from this interval, that is from -π/2 to π/2, the value of sine inverse of sine x is x, that is y is equal to x. So the nature of the graph will be like this. Now this is here pi, this is here 3π/2. Now what will happen, अब क्या होगा, अगर x का वैल्यू कहाँ होगा, π/2 से लेकर 3π/2 तक। अगर मैं बात करूंगा अब x का वैल्यू π/2 से लेकर 3π/2 तक, तो ग्राफ का नेचर क्या होगा और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ध्यान देना, मुझे तो प्रिंसिपल इंटरवल पता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल इंटरवल, कहां से, -π/2 से लेकर π/2 तक। मैं इस इंटरवल को भी यही बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे क्या ऐड करना है, मुझे इस इंटरवल को यही इंटरवल बनाने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पाई, इधर π/2 को भी माइनस करूंगा पाई, लेस आर इक्वल टू x माइनस पाई, लेस आर इक्वल टू 3π/2 माइनस पाई, तो यह क्या आ जाएगा, मुझे ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस π/2, यहां से क्या जाएगा x माइनस पाई, यहां से क्या जाएगा, ये आ जाएगा π/2। अगर मैं ये x माइनस पाई इधर रखूंगा, क्योंकि x माइनस पाई एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर मैं वो वैल्यू इधर रखूंगा इधर, तो यहां पर मुझे वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि साइन ऑफ x माइनस पाई विल बी माइनस साइन x। तो मुझे क्या करना है, मुझे इधर चेंज करनी है, x को चेंज करनी है यहां से, किस तरीके से कि वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, अगर मैं x की जगह लिखूंगा क्या, x माइनस पाई इधर लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा ऐसे साइन ऑफ x माइनस पाई, आपको पता है ये माइनस साइन x के बराबर आ जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे इधर चाहिए साइन x, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई किससे करूंगा, माइनस से करूंगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई, इधर आ जाएगा
ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू इधर, क्योंकि आफ्टर लेस आर इक्वल टू पाई माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू पाई बाई टू। अगर मैं पाई माइनस एक्स इधर लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है साइन पाई माइनस थीटा, दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज साइन थीटा। अब मैं इधर क्या लिखूंगा, y इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, किसके बराबर, पाई माइनस एक्स। लेकिन इंटरवल अब ये है, कौन सा इंटरवल, पाई माइनस एक्स मैंने ये लिया, पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू। अब इधर देखो इंटरसेप्ट है पाई और the coefficient of x is negative, that slope is negative। तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से होगा, इंटरसेप्टेड पाई है और ये। अब मैं ग्राफ के पैटर्न को देखूंगा इधर से। अब मैं ज्यादा इधर तो आपको पता है दिस विल बी पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 3 पाई बाई टू। इसी तरीके से यहां पर होगा आपका 2 पाई। जब देखो ग्राफ ऐसे बन रहा है तो ऐसे जाएगा, तो इसी तरीके से यहां मैं करूंगा, इसी तरीके से अगर मैं यहां से करूंगा तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से होगा। तो ये क्या होगा, दिस विल बी y इज इक्वल टू एक्स, तो दिस लाइन विल बी व्हाट, दिस विल बी पाई माइनस एक्स। इसी तरीके से यहां पर भी होगा, अगर मैं इसको निकालूंगा ये आ जाएगा y इज इक्वल टू दिस लाइन माइनस एक्स माइनस पाई, हर एक इंटरवल में। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ये होगा। थोड़ा बहुत मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स का तब है जब एक्स इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, तो मीन्स y इज इक्वल टू एक्स मीन्स दिस लाइन। अब मैं बात कर रहा हूं, अब इस इंटरवल में क्या होगा, यानी कि पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई टू तक नेचर क्या होगा, पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई टू तक। तो मैंने कौन सा लिया, मैंने इसी इंटरवल को पकड़ लिया इधर। तो मैंने इसको यह इंटरवल बनाने की कोशिश की। किस तरीके से मैंने कोशिश की, तो मैं यहां पर पाई बाई टू को क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, मुझे माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। तो मैंने माइनस पाई सब्ट्रैक्ट, इसको मैंने पाई सब्ट्रैक्ट किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी। लेकिन इधर क्या आया, इधर आया माइनस पाई बाई टू, इधर आया एक्स माइनस पाई, इधर आया पाई बाई टू। लेकिन अब यहां पर क्या है, एक्स माइनस पाई। मैंने ये उठा के इधर चेक किया, मैंने चेक किया क्या साइन एक्स माइनस पाई इसके बराबर आ रहा है, लेकिन नहीं, वहां पर किसकी फर्क पड़ती है, माइनस की फर्क पड़ती है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने इस इंटरवल को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये फिर से बन गया माइनस पाई बाई टू, लेस आर इक्वल टू पाई माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू पाई बाई टू। अब मैं लिख रहा हूं इसको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब इस साइन x के बदले में रिप्लेस कर रहा हूं कौन सा, पाई माइनस एक्स, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू आ जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आया पाई माइनस एक्स। लेकिन एक्चुअली ये पाई माइनस एक्स ये इस इंटरवल में नहीं है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू है, ये वाला इंटरवल नहीं है। ये एक्चुअली कौन सा इंटरवल है, ये एक्चुअली ये वाला इंटरवल है। ये वैल्यू मुझे मिल रहा है इस इंटरवल से। अब मैं देख रहा हूं this is again y is equal to pi minus x, this is y is equal to pi minus y, it's a straight line with slope negative, तो negative and x intercept is pi। अब मैंने दो ग्राफ डाले, y is equal to x, y is equal to, फिर मैंने इस ग्राफ, इसकी जो ग्राफ का जो नेचर है इसको मैंने आइडेंटिफाई किया। मैंने देखा तो ये इस तरीके से देगा, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां से अगर आप हर एक इंटरवल पे इसी तरीके से कोई भी इंटरवल चुन लो, अगर आप ये इंटरवल चुन लोगे माइनस 3 पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू, आपका फोकस होना चाहिए ये इंटरवल बनाने की कोशिश करोगे, ये वाला। और जब वो वैल्यू डालोगे तो आपका साइन एक्स होना चाहिए, यहां पर माइनस साइन एक्स नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह आपको पता होता है कि साइन एक्स को 4 क्वाड्रेंट्स में 2 बार पॉजिटिव आता है, 2 बार नेगेटिव आता है, क्योंकि आपको पॉजिटिव चाहिए तो आप पहला क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट का सहारा ले लो यहां से। सो दिस इज ऑल अबाउट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब थोड़ा बहुत हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। एनसीईआरटी के बुक में जो आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी उसमें आपके जो पहले क्वेश्चंस मिलेंगे
वो आपके प्रिंसिपल वैल्यूज भी बेसिड पे मिलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज। लेकिन हम फिलहाल करेंगे बात साइन इनवर्स ऑफ एक्स की, क्योंकि हमने खाली अभी साइन इनवर्स ऑफ एक्स पढ़ा है। देखो प्रिंसिपल वैल्यूज एक्चुअली क्या होते हैं, मैंने आपको एक रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच बोला था। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच है दैट इज -π/2 टू π/2, इसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच, क्योंकि इसकी रेंज यही है। नाउ द वैल्यूज दैट विल लाई बिटवीन दिस इंटरवल मीन्स -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो भी वैल्यूज आ जाएंगे उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। हाँ, -30 डिग्री है, -60 डिग्री है, -45 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, दीज ऑल वैल्यूज, यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वो सब प्रिंसिपल वैल्यूज है। बस अब आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको वो सिर्फ पूछेगा कि आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन वो इस तरीके से देगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, से साइन इनवर्स ऑफ हाफ, इसका मीन्स एक्चुअली ये आपसे पूछ रहा है कि इसका ऐसा वैल्यू निकालो जो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो मेथड क्या है, एक्चुअली अगर आप ऑरली भी बोल सकते हैं कि साइन का वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होता है, तो ऑब्वियसली कितना 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री इसमें बिलोंग कर रहा है तो वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। लेकिन हाउ टू राइट, तो आप क्या करोगे, अब साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। मान लीजिए हमें पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, लेट इसका जो वैल्यू है वो हमने लिखा x, क्योंकि जब हमें कोई भी वैल्यू पता नहीं होता है तब हम किसका सहारा लेते हैं, x का सहारा लेता है। ये x हमें उस जगह पे लेता है जो जगह हमें पता नहीं हो, ठीक है। तो हमने लिखा इसको x के बराबर, तो इसका मतलब साइन x किसके बराबर, 1/2। अब तो ये क्लास 11th की सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई वहां पर। तो वहां पर भी आपको ऐसे होते हैं, आपको निकालना है कि यहां से x का कौन सा वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा ताकि जब मैं उसको उस पर साइन अप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा 1/2। तो आपको जाहिर सी बात है वो क्या है, तो मैं लिखूंगा इधर साइन π/6, साइन π/6 इज 30 डिग्री, वो मुझे क्या मिलेगा 1/2। अब π/6 30 डिग्री है, अब मुझे चेक करना है कि मेरे इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली 30 डिग्री लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो मैं लिखूंगा ऐसे, सिर्फ यहां पर जो π/6 है वो हमारे इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो हमें जो ढूंढना था वो तो हमें मिला, देयरफॉर मैं लिखूंगा ऐसे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज π/6। लेकिन अब कुछ बच्चे पूछते हैं, सर जब हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़े तब हमने सर ने बोला था कि प्रिंसिपल वैल्यूज 2 होते हैं, क्योंकि हर कोई टी रेशो एक राउंड में, एक सर्कल में कितनी बार पास टू आ रहा है, 2 बार पास टू आ रहा है। चलो आपकी बात सही है, मुझे पता है क्या कि साइन x का वैल्यू और एक एंगल पे भी 1/2 आ जाएगा। एक सर्कल की भी बात कराऊंगा 0 से लेकर 2π तक, वो मैं लिखूंगा साइन π + π/6, ये भी मुझे क्या देगा 1/2। लेकिन जब मैं यहां देखूं, ध्यान देना, साइन π + π/6 दिस विल बी 7π/6 is equal to 1/2. 7π/6 is 210 degree. This is 260 degree, 30 degree into 7. That is 210 degree. And this 210 degree does not belongs to our interval. इसीलिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा वैल्यू चाहिए जो मुझे इस इंटरवल में चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ एक प्रिंसिपल वैल्यू है यहाँ पर, किसका, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का, दैट इज साइन दैट्स π/6। अब दूसरी एग्जांपल इस पे करेंगे।
दूसरी एग्जांपल क्या है, यही एग्जांपल मैं लूंगा लेकिन एक मामूली सी यहां पर चेंज करूंगा. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2. इससे पहले मैंने क्या लिया, 1/2, लेकिन अब मैंने यहां से मामूली चेंज की. हालांकि ये मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ी चेंज है. हम लोग कहते हैं हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मामूली सी चेंज, बट इट्स एक्चुअली द ह्यूज चेंज. नाउ अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू. प्रोसीजर सेम है. तो अगर मैं ऑरली इसका आंसर में दूंगा तो मैं कहूंगा वहां पर क्या मुझे मिला, साइन 60 ने मुझे क्या दिया 1/2. तो इसका मतलब साइन -60 -30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री मुझे मैं ये देगा. तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा. किस तरीके से, मैं लिखूंगा लेट साइन इनवर्स ऑफ -12 इज इक्वल टू x. तो इसका मतलब यहां पर साइन x किसके बराबर है, -1/2 के. तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि साइन -π/6 किसके बराबर है, -1/2, साइन -30 डिग्री. क्योंकि आपको पता है कि साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x. अब मुझे चेक करना है यहाँ पर जो -π/6 है दैट इज 30 डिग्री, -30 डिग्री, क्या वो हमारे प्रिंसिपल इंटरवल के बीच में आ रहा है. हमारा प्रिंसिपल इंटरवल क्या था, -90 to 90, -π/2 to π/2. तो ये ऑब्वियसली -π/6 हमारे इंटरवल में आ रहा है. तो इसका मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin inverse of -12 is -6. अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस वो इसमें किस टाइप के देंगे, बस यही देंगे, थोड़ा बहुत मिक्स्ड टाइप के देंगे. वो ये है, मिक्स्ड टाइप. फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, इन्हीं दोनों का सम मैं लूंगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ -12, इसका वैल्यू. तो पहले इसको पहले क्वेश्चन पहले एग्जाम्पल के तरह सॉल्व करो, इसको दूसरे एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करो. ठीक है, फिर वो वैल्यूज इसमें डालो. तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ -12. साइन इनवर्स ऑफ हाफ का वैल्यू क्या आया, π/6. तो लिखो इधर, प्लस साइन इनवर्स ऑफ -12 क्या आया, मुझे आया -π/6. तो ये आ जाएगा π/6 माइनस π/6. तो आंसर क्या आया, 0. तो इसका वैल्यू होगा. लेकिन मैं अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लूंगा. ठीक है, वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 6. इसका वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 6. यहां पर ये 6 रेडियन है. अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बोली थी, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये x के बराबर है whenever x is greater or equal to -π/2 less or equal to 5. लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट 6 लिखूं, 6 इस इंटरवल के बीच इज -3.14/2. पाई का वैल्यू होता है 3.14 डिवाइड बाई 2. 3.14 डिवाइड बाई, एक स्मॉल क्वांटिटी है, ये भी स्मॉल क्वांटिटी है. 6 तो इतना बड़ा है, ये तो उस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है. तो अब मैं क्या करूं, अब इसको क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π-6 इधर, तो
एक सेकंड, ये जो 6 है यहाँ पर 6, आपको पता है एक्चुअली ये क्या है? देखो मैं एक यहाँ पर सर्कल बनाऊंगा, यहां से यहां तक मुझे पता है दिस इज 2 पाई। 2 pi actually means this is 3.14 into 2, that is 6.28, और 6 रेडियन ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट इधर आ जाएगी कि इस क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में। बट परेशानी क्या है कि 4th क्वाड्रेंट में आपको साइन क्या है? नेगेटिव है, लेकिन आपको चाहिए पॉजिटिव साइन 6। तो कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको चेंज करो। कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है साइन 2 पाई माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये वाला दिए हियर, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्योंकि मुझे चाहिए अब साइन 6 से साइन थीटा, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा साइन थीटा माइनस 2 पाई, मैं ऐसे लिखूंगा दिस विल बी साइन थीटा। मैं चेंज कर रहा हूं इधर, क्योंकि ये मुझे देगा पॉजिटिव, अगर मैं यहां से माइनस निकालूंगा तो इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, साइन ऑफ, क्या मैं लिखूंगा 6 माइनस 2 पाई। अब ये आ जाएगा 6 माइनस 2 पाई। क्यों? क्योंकि 6 माइनस 2 पाई मीन्स दिस इज 6 minus actually 6.28, this is actually minus 0.28, and this minus 0.28 belongs to our interval, that is minus pi by 2 to pi by 2. Here this will belongs to our interval minus pi by 2 to pi by 2. Therefore the value of, मैं लिखूंगा ऐसे, value of किसका, sin inverse of sin 6 is equal to 6 minus 2 pi. This is the most important example. Now इससे क्या होता है, इससे आपका जो sin inverse of x है, इसके सारे concepts ऑलमोस्ट फिनिश। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे जो थर्ड पार्ट हमारा होगा वीडियो का, इसमें हम cos इनवर्स ऑफ x लेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।